चुड़ैल का भूतिया घर। एक बार की बात है, एक बिलासपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक पुराना घर था, जिस घर में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया थोड़ी पागल सी थी और वो अपने घर के आसपास से जाने वाले लोगों को डंडे से मारकर भगाती थी। अब टकला, तू मेरे घर के सामने से कैसे गुजर गया बे? आज के बाद दिखा तो मैं तेरा टकला फोड़ दूंगी। और ये बुढ़िया पागल है, कोई मेरे टकले को बचाओ। मेरे घर में कोई नहीं आ सकता और जो आएगा मैं उसकी जान ले लूंगी। लेकिन एक दिन उस पगली बुढ़िया का तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन उस घर में उस बुढ़िया का देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता, इसीलिए उस बुढ़िया की मौत हो जाती है। और उसी गांव में एक रमेश नाम का आदमी भी रहता था, जिसकी एक पत्नी और एक बेटी थी। लेकिन रमेश एक किराए के घर में रहता था। पूजा, घर का किराया हम लोग कैसे देंगे? और बिटिया का दूध भी लाना है और मुझे तो कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिल रही। रमेश तुम चिंता मत करो, भगवान सब कुछ देख रहा है। तभी वहाँ पर घर की मालकिनी आ जाती है। क्या रे बेटा रमेश, तुम 2 महीने से किराया नहीं दिया है, बताओ सब ठीक बात है? अरे दीदी क्या करे दीदी, किस्मत फुटल है हम लोग का, नौकरी बढ़िया नहीं मिल रहा है दीदी। बताइए, इतना पढ़ लिख के बीए हुए कर लिए हैं, गोबर काछे पड़ रहा है। वो सब हम कुछ नहीं जानते हैं बेटा रमेश। कल अगर किराया नहीं दियो तो घर से निकलने के लिए तैयार हो जाना। और दीदी रमेश को अच्छा काम नहीं मिल रहा है, इस महीना रहने दीजिए, अगले महीने में आपका पूरा पैसा दे दूंगी। वो सब मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अगर तेरा पति कल मुझे पैसे नहीं दिया तो कल धक्के मार कर मैं तुम्हें घर से बाहर निकालूंगी। और इतना बोलकर घर की मालकिनी वहाँ से चली जाती है। रमेश, अगर ये चुड़ैल हम लोग को कल घर से बाहर निकाल दी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रमेश बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग उस पगली बुढ़िया के घर में चलते हैं। और अब तो वो बुढ़िया भी मर चुकी है और घर बिल्कुल खाली है। लेकिन रमेश, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे पूजा, कुछ दिनों की ही तो बात है, जब मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तब हम लोग फिर से इस घर में आ जाएंगे। तब तक के लिए हम लोग पगली बुढ़िया के घर में ही रहते हैं। और फिर उसी रात को रमेश और पूजा दोनों अपनी बेटी को लेकर उसी पगली बुढ़िया के घर में रहने के लिए चले जाते हैं। अरे वाह रमेश, ये घर तो सच में काफी अच्छा है। अरे अच्छा तो छोड़ो, ये घर बिल्कुल फ्री है, फ्री। जितना दिन चाहे हम लोग इस घर में फ्री में रह सकते हैं और हमें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। चलो ठीक है, अब मैं चिंकी को उसका कमरा दिखा देता हूँ। तब तक के लिए तुम बुढ़िया का किचन देख लो और कुछ अच्छा खाना बनाओ, बहुत जोर की भूख लगी है मुझे। अरे हाँ बाबा, अभी मैं कुछ खाने के लिए बना कर लेकर आती हूँ। और फिर पूजा उस पगली बुढ़िया के किचन में चली जाती है। अरे वाह, किचन तो काफी अच्छा है और यहाँ पर तो एक फ्रिज भी है। लगता है कि ये पगली बुढ़िया काफी मालदार औरत थी। चलो अब जल्दी से कुछ खाने के लिए रमेश के लिए बना देती हूँ। और फिर पूजा रसोई घर में खाना बना ही रही होती है। पगली बुढ़िया की आत्मा मेरे घर में ये लोग क्या कर रहे हैं? मेरे घर में आने की तेरी हिम्मत कैसे हो गई बे? चुड़ैल की आवाज सुनकर पूजा पीछे मुड़कर देखती है तो वो काफी डर जाती है। अरे बाप, ये तो उसी पगली बुढ़िया की आत्मा है और अब ये तो एक भयानक चुड़ैल बन चुकी है। तूने मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की दरवाजा से? मुझसे जवान लड़ाती है, ये ले, ये ले, ये ले। और फिर वो पगली बुढ़िया की आत्मा पूजा को मार डालती है। पूजा की चीखने की आवाज सुनकर रमेश भी रसोई घर में आ जाता है। क्या हुआ पूजा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? पूजा का तो मैंने पूजा कर दिया, अब तेरी बारी। ये ले, ये ले, ये ले। मम्मी पापा, तुम लोग कहाँ चले गए मुझे अकेले छोड़कर? तो अब तू भी अपने मम्मी पापा के पास चला जा। ये ले। देखा मैंने क्या हाल किया मेरे घर में घुसने वालों का। अगर तुम लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, वरना मैं भी तुम्हारे घर में आके तुम्हारा हाल भी ऐसे ही कर दूंगी।